जय हिंद साथियों। हमारी जो सीरीज चल रही है इस टाइम भारतीय संविधान की चल रही है। इससे पहले मैंने यूपीएसआई मूल विधि की जितने भी पीवाईक्यू थे सारे पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं। सभी क्लासें आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उन सभी का मैराथन जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड होगी वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वो जो क्लास होने वाली है वो लगभग 400 450 प्लस क्वेश्चनों की रहेगी। उसमें यूपीएसआई के मूल विधि के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के कवर किए गए हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान, अगर हम संविधान की बात करें, ये संविधान की हमारा दूसरा लेक्चर हो रहा है। इससे पहले संविधान की एक क्लास मैंने कवर कर दी है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना क्या है, एक मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? मौलिक कर्तव्य में। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक, धर्मार्थ उद्देश्यों के संस्थानों की स्थापना और रखरखाव की गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? देखो, अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है? तो जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना ही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ठीक है, तो स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचार, समानता, तो क्या होगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत संविधान के किस अनुच्छेद का यह अर्थ भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए? तो ये किस अनुच्छेद की श्रेणी में आता है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए क्या होगा? राइट होगा। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है तो कोई भी पेशा अपनाना ये बिल्कुल निहित है। भाषा की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता ये भी निहित है। स्पर्शता का उन्मूलन ये नहीं है और धर्म का प्रचार प्रसार ये भी नहीं है। तो ए और बी क्या होगा आपका? राइट होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ठीक है, डालता है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी हमारा क्या होगा? राइट होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में ये दोनों पॉइंट क्या है? सही है। तो हमारा बी क्या होगा? राइट हो जाएगा, यानी ए बी दोनों सही है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? तो किसका एक तरीके से हम कह सकते हैं सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। तो क्या होगा? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या होगा? राइट होगा। 2017 में निम्न अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया है? तो ये एक तरीके से क्या है? 2017 की बात कर रहा है तो 2017 में निजता का जो अधिकार है, ठीक है, ठीक है, उसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया है। उपाधियों का अंत संविधान में के अंतर्गत प्रति है, पति है। ठीक है, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो क्या होगा? समानता का
अधिकार। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार बदला गया है संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 300 का में निहित कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 33। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 33। जीवन का संरक्षण व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग है। ठीक है, कौन है? समानता के, शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपायों के, स्वतंत्रता के। तो क्या होगा? स्वतंत्रता के। क्या होगा? स्वतंत्रता के। ठीक है, और याद रखना ये जो अनुच्छेद 20 और 21 में एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्णित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो अस्पृश्यता एक अपराध है, इसका मतलब होता है छुआछूत, एक अपराध है और ऐसे आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है। दूसरा पॉइंट, भारत के नागरिक किसी भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कौन से हैं जो दो सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ये दोनों सही है, तो आ जाएगा आपका ए बी दोनों बी। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार या सती का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी क्या होगा? राइट होगा। अनुच्छेद 17 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आपकी छुआछूत का अंत किया जाएगा, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ये एक तरीके से अनुच्छेद 17 में स्पष्ट कर दिया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट को अदालत में एक याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है? तो किस अनुच्छेद? 226, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 64? तो किस अनुच्छेद का हवाला लेकर वो जा सकता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या होगा? अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, ये भी सही मेल खाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18, ये भी सही मेल खा रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 22, ये भी मेल खा रहा है। तो बचाइए, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये मेल नहीं खा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 25 से 28 इस अनुच्छेद में ये बिल्कुल मेल खाता है। तो इसमें मेल नहीं खा रहा, तो गलत होगा डी। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है? तो अनुच्छेद 12 से 51। अनुच्छेद 12 से 51। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तारी करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा या होना चाहिए? तो 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के भीतर ही। निम्नलिखित में से कौन से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है, तो कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो आपका पी और क्यू ये दोनों क्या होंगे? आपके राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित है? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कौन उल्लेखित है?
पहला पहला क्या है आपका उल्लेखित है ए, तो कहाँ पे होगा ए, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाता है, ये मौलिक अधिकारों में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित जो आपका अनुच्छेद 20 है वो किस चीज से संबंधित है, तो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की थी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, ये आपका शिक्षा का अधिकार आता है, ठीक है, इसको 2009 में लाया गया था और 2010 में लागू हुआ था, ठीक है, RTE, ठीक है, ये 2009 में आया था और लागू कब हुआ था, 2010 में, तो याद रखना लागू भी कब हुआ था, 2010 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो आपका 22 है वो किससे संबंधित है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को, ठीक है, और ये बात करते किस में आ रही है, अनुच्छेद 14 में ये चीज वर्णित है। भारत के संविधान को का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, जो राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 55 के तहत होती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 55 के तहत होती है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, तो घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये क्या एक तरीके से लैंगिक समानता हेतु उपाय अनुचित है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या उपयुक्त सभी, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें अधिनियमित है, तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस चीज में अधिनियमित है, तो 25 से 28 किसमें है, 25 से 28 में, ठीक है, तो अनुच्छेद 25 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है या अधिनियमित है, और यही क्या करता है, इसको परिभाषित करते हैं यही अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का पूरा अधिकार है। भारत में संपत्ति का जो अधिकार है अब क्या रह गया है, तो केवल कानूनी अधिकार रह गया है, पहले ये मौलिक अधिकार था, फिर आपका 44वां जो संशोधन हुआ जो हुआ था 1978 में, ठीक है, और ये पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, अब इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, और ये जो आपका अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किस संदर्भ में है, ठीक है, तो ये एक तरीके से किसी के लिए नहीं है, ठीक है, किसी के संदर्भ में नहीं है। किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती, कहीं पर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं क्या होगा, राइट होगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं, तो किस पे लागू होते हैं, न्यायिक कार्रवाई में, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में, अर्ध न्यायिक कार्रवाई में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है तो किससे संबंधित है, 25 से लेके जो 28 है वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ये अनुच्छेद, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है,
तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का ही हवाला देकर आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। निम्नलिखित में से अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं बचा है। यही क्या होगा? राइट होगा। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। क्या है? अनुच्छेद 15। विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में आया है? देखो, संघ शब्द की बात कर रहा है, अच्छे से पढ़ लो। इसका जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 34 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 34 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक वर्ग को की बात कर रहा है, तो अल्पसंख्यकों के वर्ग की बात करें तो अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है? तो किस अनुच्छेद में ऐसा है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ठीक है, इसी को कहा गया है हृदय एवं आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकारों को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसमें इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, और ये हम एक तरीके से कह सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत ऐसा है या 21 में वर्णित है। समुचित पर्यावरण की बात कर रहा है तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 43। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? जो मौलिक कर्तव्य होते हैं किन पर लागू होते हैं? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, या केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर, केवल सशस्त्र बल के कर्मियों पर? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।